दोस्तों गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का कट ऑफ है वो अभी कुछ ही घंटों पहले रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे कि यूजी के जो ये सभी कोर्सेज हैं इनका कट ऑफ रिलीज कर दिया गया है और पीजी के जो कोर्सेज हैं उनका कट ऑफ रिलीज हुआ है। यूजी के सिर्फ इतने ही कोर्सेज का अभी कट ऑफ रिलीज किया गया है। तो इस वीडियो में वही कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कट ऑफ इज बेस्ड ऑन जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक इज गिवन इन स्मॉल ब्रैकेट। मतलब कट ऑफ जो है वो जनरल रैंक पर आधारित है और जो आपका कैटेगरी रैंक है वो ब्रैकेट में दिया गया है। मतलब इसका ये है, जैसे पहला देखिए बीए का है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये आपका जनरल रैंक है जो ओपन रैंक है 31। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका जनरल रैंक अगर 31 है या इससे कम है 30 29 28 27 ऐसे है तो आपको 100% एडमिशन आपका जो है वो मिल चुका होगा। ठीक है, वो आपको अपने अलॉटमेंट लेटर पर जो है वो आपको दिख रहा होगा। और वहीं पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस में 70 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5। इसका मतलब यह है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपका जनरल रैंक जो है वो आपका 70 है और कैटेगरी रैंक 5 तक है तो आप मतलब 5 है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी के लिए जनरल रैंक 79 और मतलब ओबीसी वाले जो हैं उनका कैटेगरी रैंक 26। इसी प्रकार से अगर एससी से हैं जनरल रैंक 77 है और जो आपका कैटेगरी रैंक है वो 16 है या इससे कम है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एसटी के लिए अभी नहीं यहाँ पर निर्धारित है। आगे के कोर्सेज इसी हिसाब से देखिए बीए एलएलबी जो है आपका 5 साल का, उसमें अगर आपका जो जनरल रैंक है ओपन रैंक 70 है या उससे कम है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा 70 69 68 67 ऐसे। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं जनरल रैंक 210 तक है और वहीं आपका जो कैटेगरी रैंक है वो 18 है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा या इससे कम हो। वहीं ओबीसी की बात करें तो आपका जनरल रैंक 163 या उससे कम है और ओबीसी कैटेगरी रैंक 81 या उससे कम है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं बात करें एससी का तो इसमें आपका जो जनरल रैंक है वो 430 या उससे कम है और कैटेगरी रैंक 38 या उससे कम है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। एसटी के लिए 278 जनरल रैंक चाहिए और कैटेगरी रैंक 1 यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे की बात करें इस हिसाब से दिया है बीबीए का ओपन रैंक में 67, ईडब्ल्यूएस में देखिए 68 65 203 इसी हिसाब से। बीसीए इन एमएलडीएस इसका अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है 41 112 85 215 इसी हिसाब से। बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑनर्स ओपन रैंक 109 है। ईडब्ल्यूएस का ओपन रैंक 467 और कैटेगरी रैंक 18। ओबीसी के लिए ओपन रैंक 257 और 117 कैटेगरी रैंक, उसी हिसाब से 460 एससी के लिए ओपन रैंक और 48 कैटेगरी रैंक, ऐसे ही 339 एसटी के लिए यानी 339 आपका देखेंगे तो जनरल रैंक और ओपन रैंक 6। तो इसी हिसाब से फिर देखेंगे बी कॉम ऑनर्स का यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं दिया हुआ है 266 2005। ये देखिए ये क्या पे लिखा हुआ है, अगर आपने बीकॉम में अप्लाई किया है और अगर आपका ईडब्ल्यूएस में जनरल रैंक 2000 तक है 2005 है उससे कम तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से 613 1634 1447। फिर बीएससी एजी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, अगर आपका जनरल रैंक 171 या उससे कम है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं आपका अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं और आपका जनरल रैंक 1125 है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा या उससे कम हो। और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक अगर आपका 45 है उससे कम है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, मिल गया होगा आपके अलॉटमेंट लेटर में, आपको जो भी आपने प्रेफरेंस दिया होगा उस हिसाब से आपको मिल गया होगा। उसी हिसाब से ओबीसी से आते हैं तो जनरल रैंक 383 या उससे कम और कैटेगरी रैंक 190 या उससे कम। इसी हिसाब से अगर शेड्यूल कास्ट से आते हैं एससी से तो 138 या उससे कम जनरल रैंक है और कैटेगरी रैंक 23 या उससे कम। शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए 73 आपका जनरल रैंक है और 1 आपका कैटेगरी रैंक है। ठीक, फिर डी फार्मा का दिया हुआ है देख लीजिए 43 182 85 138 73। फिर डी फार्मा का है 66 489 144 245 288। अब इन्हीं कोर्सेज का भी यूजी का आया हुआ है जो अब आएगा आगे आएगा तो बताएंगे। देखते हैं पीजी का। यहाँ पर पीजी का कट ऑफ देख सकते हैं, इतने सारे कोर्सेज का आ चुका है यहाँ पे जो भी आपको लिस्ट में दिख रहे हैं उसी हिसाब से जो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है, ये वाली जो लाइन दी हुई है इस पर वही है ओपन रैंक ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी। तो एलएलबी का 153, एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री 78, एमए इन एजुकेशन 31, एमए इन इंग्लिश 76। फिर देखेंगे तो एमए इन जियोग्राफी 28, एमए इन हिंदी 77, एमए इन हिस्ट्री 76, एमए इन होम साइंस 20, एमए इन पॉलिटिकल साइंस 80, एमए इन फिजियोलॉजी एमए इन साइकोलॉजी तो ये 30, एमए इन सोशियोलॉजी देखेंगे 74, एमबीए 68, एमकॉम देखेंगे तो 71, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी
11, एमएससी बॉटनी का अगर आप देखेंगे तो 30 और एमएससी केमिस्ट्री में दिया हुआ है 37, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स 6, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत कम कट ऑफ गई हुई है, 6 तक ही है। और बाकी इसमें कैटेगरी रैंक नहीं दिया हुआ है, ये आपका जनरल रैंक 6 या उससे कम है तो आपको एडमिशन मिल गया होगा। एमएससी उसके बाद से देखेंगे हम एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी 11, एमएससी इन फिजिक्स का दिया हुआ है 34, एमएससी इन जूलॉजी 33, एमसीए का 36 और एमए या एमएससी मैथमेटिक्स ये है आपका 74। ठीक है, बाकी सबका आप कैटेगरी रैंक देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसको आप बाद में पूरा पढ़ सकते हैं। और ये कैसे डाउनलोड करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से वो कमेंट करेंगे आप तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का कट ऑफ वो जारी हो गया है। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है उसके कट ऑफ जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। एक अभी आपको शाम को वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको वो डॉक्यूमेंट बताऊंगा, वो लिस्ट दूंगा डॉक्यूमेंट का जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ले जाना है। ठीक है, अगर आपने यूनिवर्सिटी में आपको मिला हुआ है, यूनिवर्सिटी आपको मिला है तो वहाँ पे आपको ले जाना है, और अगर आपको कॉलेज मिला हुआ है तो कॉलेज में ले जाना है। वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट शाम को तक आ जाएगी वीडियो के माध्यम से। सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए जो स्क्रीन पर दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर हो जाएं क्योंकि लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप जो है सारी अपनी क्वेरी पूछ से हमके सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ गोरखपुर यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।